हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड और अपन ने पहला क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज एमएस वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस वर्ड। और 10 कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं मैंने आपको एमएस वर्ड की बताई है। मेरे प्रीवियस दोनों वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब एमएस वर्ड में अगर ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन बनता है कि एमएस वर्ड की आईडीई को समझाइए। आईडीई का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर की सबसे पहले जो स्क्रीन ओपन होती है वो उस सॉफ्टवेयर की आईडीई कहलाती है, जिसका अर्थ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और पहला उसका वर्किंग एरिया जो आता है इसी को आईडी कहते हैं। अब अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन कर लिया कि एमएस वर्ड की आईडी को समझाइए, या फिर शॉर्ट नोट्स आते हैं कि टाइटल बार को बताइए, मेन्यू बार को बताइए, स्टैंडर्ड टूल बार को बताइए, रूलर क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होती है, तो ये सारी चीज अपने आईडी में है। आईडी के अंदर जो सबसे ऊपर बार है इसको बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है, जो भी फाइल आपने ओपन कर रखी है, उसका टाइटल आता है। और अगर अपन उस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं, उसका टाइटल बदल देते हैं, तो टाइटल बार में स्वतः ही वह टाइटल अपने आप चेंज हो जाता है। तो आईडीई में जो सबसे ऊपर की बार होती है इसको टाइटल बार कहते हैं। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइटल बार, तो आपको लिखना है कि प्रत्येक एप्लीकेशन विंडो में या एमएस वर्ड की आईडी में सबसे ऊपर उपस्थित बार को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में सामान्यतः डॉक्यूमेंट का नाम होता है, अथवा टाइटल बार में डॉक्यूमेंट के टाइटल को प्रदर्शित किया जाता है। डॉक्यूमेंट अपन जिस नाम से सेव करते हैं वो आता है, और कोई टाइटल देते हैं तो वो टाइटल आता है। यदि यूज़र अपने टाइटल को, किसी डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव कर लेता है तो टाइटल बार में वह स्वतः ही चेंज हो जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 स्विच होते हैं, 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज का मतलब है ये स्क्रीन सारी हट जाएगी और हटकर इसका एक लिंक नीचे टास्क बार में आ जाएगा। मैक्सिमाइज का अर्थ है कि ये स्क्रीन पर आपकी विंडो है ये आधी हो जाएगी, या आधी है तो उसको पूरी विंडो पे करना है तो मैक्सिमाइज का यूज करेंगे। क्लोज बटन का यूज है कि आपको एमएस वर्ड से बाहर निकलना है। एमएस वर्ड से अगर बाहर निकलना है तो अपन इस क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो आप एमएस वर्ड से बाहर आ जाओगे। तो टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, और तीनों का यूज मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो सेकंड बार है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। सेकंड बार को मेन्यू बार कहते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन्यू बार के अंदर हर कमांड और उस कमांड के सब कमांड ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में प्रदर्शित होते हैं, और उनको आप एग्जीक्यूट करके अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आकर्षक बना सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेन्यू बार को समझाइए, तो इसमें यही लिखना है कि मेन्यू बार में विभिन्न कमांड को ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मेन्यू बार की सहायता से विभिन्न कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, अथवा एमएस वर्ड में कोई भी कार्य करने हेतु
यूज की जाने वाली विभिन्न कमांड्स मेन्यू बार में ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में उपस्थित होती है। यहाँ से यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी कमांड को माउस के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकता है। मेन्यू बार में निम्नलिखित कमांड उपस्थित होती है। अब मेन्यू बार में मैंने आपको बताया कि जितने भी कमांड एमएस वर्ड में काम में आते हैं वो सारे के सारे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में ऊपर से नीचे आते हैं लिस्ट के रूप में आपको मिलेंगे और माउस के द्वारा क्लिक करके आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जिनसे संबंधित कमांड है वो सारे हेडिंग आपको मेन्यू बार में मिलेंगी। अब मेन्यू बार में कौन कौन से कमांड है, अपन एक एक कमांड पढ़ेंगे और उनका यूज पढ़ेंगे। और अगर मेन्यू बार समझ में आ गया तो फिर एमएस वर्ड कंप्लीटली आपके समझ में आ गई। आप कोई भी कार्य इसके अंदर आसानी से कर सकते हो। इसलिए मेन्यू बार को काफ़ी ध्यान से अपने को समझना है और इसको सीखना है, क्योंकि एमएस वर्ड अपने नॉर्मल लाइफ में भी हर जगह काम आती है। अगर किसी ने कह दिया कि एक एप्लीकेशन टाइप कर दो और आपको टाइप करनी नहीं आ रही तो आपने ऑप्शनल कंप्यूटर लिया है वो बेकार है। कोई लिस्ट बनानी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो ये सारा काम अपने को सीखना है और हर काम ऑनलाइन हो रहा है। तो कम से कम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तो आने चाहिए, जो भी ऑफिस का वर्क है जो आप आसानी से कर सको। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब अपने प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको ईमेल आईडी बनाना, ईमेल करना, ये एक्स्ट्रा से सिखाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बताते हैं क्योंकि इनका ज़्यादातर यूज़ होता है। कोई भी साइट ओपन करना है, उस साइट में कोई डेटा एंट्री करनी है, तो इस तरह के कार्य हम आप लोगों को बताएंगे। तो अब सबसे पहले तो मेन्यू बार के बारे में अपन ने बता दिया। अब नीचे अपन एक लाइन में लिखेंगे कि मेन्यू बार में निम्नलिखित कमांड हैं वो उपस्थित होते हैं। और सबसे पहला कमांड है वो है फाइल कमांड। देखो फाइल क्या है, अपन कोई भी चाहे एक एप्लीकेशन भी लिखे तो उसके लिए भी एक फाइल बनेगी। अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो किस में बनेगा, फाइल में। और फाइल को नाम देके अगर अपने को उसको रखना है तो फाइल का नाम देके उसको सेव करते हैं। अब फाइल से रिलेटेड जितने कमांड है कि नई फाइल ओपन करना है, पहले से कोई सेव फाइल है उसको ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, सेकेंडरी मेमोरी में रखना है, फाइल को प्रिंट करना है, ये सारे के सारे फाइल रिलेटेड कमांड जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो ऊपर से नीचे एक लिस्ट आती हुई दिखाई देगी, जिसके लिए मैंने आपको कहा था ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे ऊपर से नीचे गिर रही हो इस प्रकार की लिस्ट आएगी और फाइल से रिलेटेड सारे कमांड यहाँ आएंगे जो अभी अपन 1 बाय 1 है वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फाइल कमांड। तो फाइल कमांड में अपन ये लिखते हैं कि भी इस कमांड की सहायता से फाइल से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए टूल की सुविधा प्रदान की गई है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे इनको टूल भी कहते हैं, इनको कमांड भी कहते हैं, इनको सब कमांड भी कहते हैं। फाइल कमांड पर माउस द्वारा क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करोगे तो ऊपर से नीचे एक लिस्ट आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं या निम्नलिखित टूल होते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन वो है न्यू ऑप्शन का यूज क्या है कि आपको कोई नई फाइल बनानी है तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक वर्किंग पेज है वो आ जाएगा और वहां अपन अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइल कमांड का जो न्यू ऑप्शन है उसकी सहायता से कोई भी नई फाइल बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओपन। पहला था न्यू, दूसरा ऑप्शन इसमें मिलेगा ओपन, OPEN, ओपन। ओपन कमांड का यूज पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं।
जैसे आपने 4 दिन पहले MS वर्ड में कोई फाइल बनाई थी मोता नाम से, और उस फाइल को आज आप वापस ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, फाइल पे क्लिक करना है और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आए इसमें दूसरा कमांड आपको मिलेगा ओपन। ओपन पे क्लिक करते ही पहले से जो सेव फाइल है उन सब की लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में जिस फाइल पे आप क्लिक करोगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ओपन में अपने को ये लिखना है कि इस ऑप्शन का यूज पहले से बनी हुई फाइल या कंप्यूटर में स्टोर फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन मिलेगा क्लोज। देखो क्लोज ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने क्लोज यहाँ आपको टाइटल बार में भी बताया है। इस क्लोज को क्लोज करोगे तो आप MS वर्ड से बाहर आ जाओगे, लेकिन जो फाइल ऑप्शन के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है क्लोज, इसका यूज करने से जिस फाइल में आप काम कर रहे थे उस फाइल से बाहर आओगे। बाकी आपका MS वर्ड का आईडी है ये ओपन ही रहेगा। केवल किसी फाइल को क्लोज करना है तो फिर फाइल मेन्यू के क्लोज का यूज करते हैं। जैसे MS वर्ड में अपन काम कर रहे हैं, एक फाइल कंप्लीट हो गई और दूसरी फाइल भी MS वर्ड में ही बनानी है, तो ये फिर टाइटल बार के क्लोज को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को केवल फाइल क्लोज करनी है और MS वर्ड में बना रहना है। तो फाइल मेन्यू के जो क्लोज ऑप्शन है इस पर क्लोज करेंगे तो जो फाइल ओपन थी वो बंद हो जाएगी, और उसके बाद कोई दूसरी फाइल जो आपको ओपन करनी है या नई फाइल बनानी है तो उसका आप यूज करके नई फाइल बना सकते हो। तो इस ऑप्शन द्वारा ओपन किए गए डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जाता है। क्लोज ऑप्शन के लिए क्या लिखेंगे कि यह जो ऑप्शन है ये ओपन किए गए डॉक्यूमेंट या फाइल को क्लोज करने के काम आता है। इससे हम MS वर्ड से बाहर नहीं आते, केवल जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसी को क्लोज किया जा सकता है। इसके बाद अगला है सेव। चौथा ऑप्शन है सेव। देखो सेव ऑप्शन का यूज अपन जितना भी काम करते हैं, जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया या आपने एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट की, आपने लिखा टू दी प्रिंसिपल मोता कॉलेज सादलपुर चूरू, तो 2-3 लाइनें लिखते ही आपको पहला काम क्या करना होता है कि उसको सेव करना होता है, क्योंकि आजकल UPS होते नहीं, और बाय द वे अगर लाइट चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया और आपने सेव नहीं किया तो वो सारा काम किस में था, प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी की क्या विशेषता है कि उसमें डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा जितना भी काम किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कोई टाइपिंग का काम करें तो 2-3 लाइन जैसे ही लिख लें तो फिर आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है। फाइल ऑप्शन पे जाके ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें आपको सेव कमांड मिलेगा, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको से फाइल का नाम पूछा जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हैं ये किस नाम से करना है। जैसे ही आप उसमें नाम एंट्री करके ओके कर देंगे, जो नाम आपने दिया है उस नाम से फाइल बन जाएगी और ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको बार बार नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर ही ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसमें एक फ्लॉपी टाइप बनी हुई आएगी, उस पर आप क्लिक करते रहना, 2-3 लाइन लिख के फिर सेव कर देना, फिर सेव कर देना। तो एक दफ़ा आपने फाइल का नाम दे के सेव कर दिया, उसके बाद जितनी दफ़े भी सेव करोगे कोई भी नाम नहीं देना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भी सेव कमांड क्या है शॉर्ट नोट्स में, तो अपने को ये लिखना है कि भी करंट डॉक्यूमेंट को, करंट डॉक्यूमेंट कौन सा, जो अपन ने ओपन कर रखा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे ही अपन सेव करते हैं काम प्राइमरी मेमोरी से कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो भी करंट फाइल है उसको सेव करना है या उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है तो इस सेव ऑप्शन का
यूज किया जाता है। जैसे ही इस ऑप्शन का यूज करते हैं एक बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक बॉक्स आएगा जिसमें फाइल का नाम या डॉक्यूमेंट का नाम लिखा जाता है कि आपको किस नाम से सेव करना है। फाइल और डॉक्यूमेंट एक ही बात है, उसका नाम देना है। और इसके पश्चात जैसे ही अपन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जितना आपने काम किया है वो अब सुरक्षित है। अगर कंप्यूटर बंद होगा तो वापस ओपन करने से उतना काम आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद है सेव एज। सेव के जैसा ही एक कमांड और है, पांचवा, वो है सेव एज। देखो, सेम डॉक्यूमेंट को अगर किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज कमांड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को मैंने अरविंद के नाम से सेव कर दिया और सेम प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में आया है और एग्जामिनर कह रहा है आप इसको सेव कर लो, तो जो अगर मेरा प्रोग्राम रन हो गया तो उसी प्रोग्राम को, मेरे नाम से तो वो सेव है, आप अपने नाम से भी उसको सेव कर सकते हो। सेव एज ऑप्शन का यूज क्या है कि सेव डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से भी आप सेव करके उसकी एक कॉपी और बना सकते हो। तो सेव एज अगर ऑप्शन पूछा जाए तो इसमें ये लिखना है कि इस ऑप्शन की सहायता से ओपन डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। पहले किसी नाम से वो सेव है और आप दूसरे नाम से उसको फिर सेव करना चाहते हो तो सेव एज ऑप्शन की सहायता से ये किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट पहले से सेव है तो उसे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इसमें छठा ऑप्शन है सेव एज वेब पेज। पहला था सेव, दूसरा था सेव एज। सेव एज को सिंपली सेव करना, सेव एज किसी दूसरे नाम से सेव करना और सेव एज वेब पेज। अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसको आपको इंटरनेट पे भेजना है तो उसको आपको नॉर्मली सेव नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली सेव पेज है कई दफ़े वो इंटरनेट पे ओपन नहीं होते। तो अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भेजना है MS वर्ड के काम को तो उसको आप सिंपली सेव नहीं करके क्या करोगे, सेव एज वेब पेज। और सेव एज वेब पेज करने के बाद आप जैसे ही उसको इंटरनेट पे या वेब पेज पे भेजोगे तो वो आसानी से वहाँ ओपन हो जाएगा। तो सेव एज वेब पेज के अंदर आप क्या लिखोगे कि किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करते हैं। इसमें वेब पेज के रूप में सेव करने से आपको ये भी पता लग जाएगा कि इंटरनेट पे ये पेज खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा। और अगर इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसको नॉर्मली सेव नहीं करना है, उसको सेव करना है सेव एज वेब पेज, जिसके परिणाम स्वरूप वेब पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आसानी से ओपन हो जाता है। तो सेव एज वेब पेज का क्या यूज है कि एक तो वो पेज इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा, सेव एज वेब पेज करते ही आपको पता लग जाएगा। दूसरा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आसानी से ओपन हो जाएगा। अगर नॉर्मली सेव किया है तो वो आसानी से ओपन हो ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है वर्जन। वर्जन ऑप्शन है, ये किसी कंपनी में काम करते हैं तब ज़्यादा यूज आता है। जैसे मेरा टाइम था सुबह 8 से 12 और 12:30 से किसी दूसरे को काम करना है और मैंने जो फाइल बनाई है वो दूसरा आके कह देता है कि भाई ये फाइल तो मैंने बनाई है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वर्जन डाल सकता हूँ। वर्जन के अंदर फाइल बनाने वाला अपना नाम लिख सकता है, समय लिख सकता है, डेट लिख सकता है ये भी सेव करने के लिए। सेव एक तो अपन किसी नाम से करते हैं और जैसे ही अपन वर्जन डाल देंगे डॉक्यूमेंट का तो उसमें किसने बनाया है वो अपना नाम दे सकता है, किस डेट को बनाया है, किस समय बनाया है, ये सभी डाल सकता है।
तो वर्जन कमांड पे अगर शॉर्ट नोट्स आए तो आपको लिखना है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट के वर्जन को सेव किया जा सकता है। इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट बनाने वाले का नाम, डेट, टाइम सेव कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर उन्हें देखा भी जा सकता है। जैसे शिफ्टिंग में काम हो रहा है, मैंने बताया कि भाई 8 से 12 मैंने काम किया और 12:30 से कोई दूसरा आ रहा है और उसने कह दिया कि मेरे किए हुए काम को कह दिया कि मैंने किया है, तो मैं वर्जन दिखा के बता सकता हूँ कि देखो इस समय ये काम मैंने किया था। और वर्जन नहीं डाला है, किसी नाम से ही सेव किया है, तो फिर उसका कोई निर्णय नहीं हो सकता कि भाई ये काम किसने किया है, क्योंकि यहाँ कोई राइटिंग मिलने वाली है नहीं। यहाँ तो जिस नाम से फाइल सेव की है वही कार्य है। तो ये जो वर्जन कमांड है ये डॉक्यूमेंट बनाने वाले नाम को सेव करता है, डेट को सेव करता है, टाइम को सेव करता है और जब आवश्यकता होती है तो इन सबको देखा जा सकता है। इसके बाद अगला है पेज सेटअप। पेज सेटअप कमांड की सहायता से पेज या डॉक्यूमेंट की दिशा को सेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की डायमेंशन और दिशा मैंने बताया था कि पेज के ऊपर कितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, ये सब अपन सेट कर सकते हैं। और एक दफ़ा सेट कर दिया तो उसके बाद आप कितने भी पेज में काम करो, जो मार्जिन आपने सेट कर रखा है वही आएगा। और अगर आपने कंप्यूटर ऑफ करके वापस ऑन किया है, दूसरे दिन भी किया है, तो जो मार्जिन सेट है वो का वही रहेगा। तो पेज सेटअप कमांड की सहायता से अपन डॉक्यूमेंट की दिशा को निर्धारित करते हैं। और डॉक्यूमेंट की दिशा क्या है कि पेज के ऊपर कितनी जगह छोड़नी है, नीचे कितनी छोड़नी है, लेफ्ट में कितनी छोड़नी है, राइट में कितनी छोड़नी है, इन सबको सेट किया जा सकता है। जैसे ही आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सब लिखे होंगे और उनमें इंचेस में आप सेट कर सकते हो कि ऊपर कितनी जगह रखनी है, नीचे कितनी रखनी है, लेफ्ट साइड में कितनी रखनी है, राइट साइड में कितनी रखनी है। तो ये सभी चीज़ें सेट हो जाएगी। तो पेज सेटअप से क्या समझे कि जो डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप काम कर रहे हो उसकी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। और दिशा निर्धारित करने का अर्थ क्या है कि पेज के मार्जिन को सेट करना कि ऊपर कितना ब्लैंक रखना है, नीचे कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है। इसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ है कि प्रिंट होने से पहले आप पेज पे देख सकते हो कि प्रिंट होने के बाद पेज पे आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। क्योंकि कई दफे क्या है कि एक पेज तो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है और दूसरा 60% ही भरा हुआ है। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही अपन देखेंगे तो दोनों पेज के अपन टेक्स्ट को बराबर बराबर भागों में बांट के दोनों पेज को सेट कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या है कि प्रिंट होने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि पेपर पे प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट पेपर पर कैसा दिखाई देगा। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले व्यू देखा जा सकता है तथा डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की जा सकती है। पेज के डेटा को अगर एक से दूसरे में चेंज करना है, कोई बदलाव करना है तो वो एडिटिंग की जा सकती है। यह ऑप्शन यूजर को यह बताता है कि प्रिंट होने के बाद पेज पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट का मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका अगर ये तो क्या है, जो डॉक्यूमेंट है ये सॉफ्ट कॉपी है और उसकी आपको हार्ड कॉपी बनानी है, उसको किसी पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेना है, तो इस प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। और प्रिंट कमांड की सहायता से आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो, किसी सिंगल पेज का ले सकते हो, एक ही पेज की एक से ज़्यादा कॉपी ले सकते हो। तो अलग अलग प्रकार से प्रिंट लेने के लिए प्रिंट कमांड के द्वारा लिया जा सकता है। तो ये प्रिंट कमांड में अपन ये लिखेंगे कि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है।
जब तक स्क्रीन पे है तब तक सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि आप उसमें जो बदलाव चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा पेपर पे आ गया तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो पेपर में आने के बाद वो क्या हो जाएगी? हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो प्रिंट कमांड का यूज़ क्या है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट कमांड के द्वारा बदला जा सकता है। इसकी सहायता से किसी भी डॉक्यूमेंट का इच्छा अनुसार प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा है, बहुत सारे ऑप्शन है प्रिंट के, उसके अनुसार आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इसका अगला कमांड है सेंड टू। सेंड टू, अब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को आप पेन ड्राइव में लेके जाना चाहते हो। तो एक तो ये है कि भाई जहाँ आपने सेव किया है वहाँ से कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट कर लो। लेकिन दूसरा ऑप्शन इस फाइल के अंदर आपको मिलता है जिसका नाम है सेंड टू। तो इस कमांड की सहायता से आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसको अगर पेन ड्राइव में डालना है तो सेंड टू करके पेन ड्राइव में डायरेक्टली डाल सकते हो। फ्लॉपी में डालना है तो डायरेक्टली डाल सकते हो। और हार्ड डिस्क के भी किसी भी अन्य हार्ड डिस्क के पार्टीशन में डालना है, अन्य ड्राइव में डालना है, तो वो भी सेंड टू के द्वारा डाल सकते हो। तो सेंड टू किसी ओपन डॉक्यूमेंट को विभिन्न जगह जैसे फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव आदि में सेंड किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। और इसका जो लास्ट कमांड है 12वां, वो है एग्जिट। एग्जिट कमांड की सहायता से आप MS वर्ड से बाहर आ जाओगे। डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे? डेस्कटॉप पे। जो ये टाइटल बार का क्लोज बटन है, सेम वैसा का वैसा फाइल में एग्जिट है। ये एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करता है और इस कमांड की सहायता से आप MS वर्ड की मुख्य विंडो को क्लोज कर सकते हो। तो ये सारे कमांड हैं वो फाइल कमांड के ऑप्शन हैं। फाइल कमांड में पहला ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था? न्यू, कोई भी नई फाइल ओपन करना। दूसरा ओपन कमांड, पहले से सेव फाइल को ओपन करना। तीसरा क्लोज, जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है उसको क्लोज करना, बाकी बने रहोगे MS वर्ड में। चौथा बताया सेव, कि अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव करना या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना। पांचवा बताया था सेव एज। सेव एज का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट आपका किसी नाम से सेव है उसको किसी अन्य नाम से सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। छठा बताया था सेव एज वेब पेज। अगर आपको इंटरनेट पे कोई भी पेज भेजना है तो सेव एज वेब पेज करेंगे, और सेव एज वेब पेज करते ही वो इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा वो पता लग जाएगा। और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर पर वो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो इंटरनेट के लिए कोई काम करना है तो उसको नॉर्मली सेव नहीं करके अपन क्या करेंगे? सेव एज वेब पेज। इसके बाद